ये मत बताइए जनता को ये बताइए कि 15 साल दिल्ली के लोगों ने आपको मौका दिए, उनके घर से कूड़ा साफ करने के लिए आपने क्या किया, आपने उस पर काम किया नहीं किया। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हम ऐसा भ्रष्टाचार ऐसे टेंडर जारी नहीं करते जहां पर बिना टेंडर दिए सीवीसी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जाए, उसके साथ साथ और वहां पर 134 लोगों की मौत हो जाए मोरबी के अंदर, हम ऐसा टेंडर जारी नहीं करते, ना हम ऐसा खेल करते हैं। 134 लोगों की मौत मोरबी के अंदर हो गई और कॉन्ट्रैक्टर को बचाने के लिए पूरी भाजपा खड़ी रही गुजरात के अंदर। ये इनका चाल चरित्र तो चेहरा है। और दिल्ली के अंदर दिल्ली की नगर निगम का नाम क्या है? एक किसी बच्चे जाके पूछ लीजिए, एक आदमी कहेगा, एमसीडी नहीं कहेगा, कोई भी कहेगा मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। एमसीडी का मतलब है दिल्ली में ऐसा कोई सगा नहीं जो भाजपा वालों ने ठगा नहीं, ये सच्चाई है। इनका अपना कार्यकर्ता भी अगर कोई होता है, कोई संघ का कार्यकर्ता भी होगा, वो भी अपना मकान दिल्ली में बिना भाजपा के पार्षद को पैसे दिए बना नहीं सकता। मैं आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर आप उनका भी इंटरव्यू लोगे जाके तो वो बता देंगे आपको, इन्होंने कहा ये पकड़े गए, वो पकड़े गए, एक समान व्यवहार करते हैं भाजपा वाले सब। मैं इनसे पूछ रहा हूं, मैं इनसे पूछ, अभी बोलिएगा, आपकी बारी आई सर, बड़ी जल्दी आपको, आपने बहुत लंबे समय तक पूरी बात रखी है, आप बोलिएगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा पार्षद पकड़े गए। मैं इनसे पूछता हूं, अतुल गुप्ता कौन थे? उसका नाम बताएं जिसको उन्होंने पार्टी से निकाला। मेरे कोंडली से पार्षद थे, रंगयात 15 लाख की दलाली लेते पकड़े गए, वहीं पर ही ऑन कैमरा पकड़े गए, इन्होंने उसको निकाला पार्टी से। पहली बात है। दूसरी बात यह कि एमसीडी में बिल्कुल गलत है। हमने पास सिर्फ कंप्लेंट पे, और इन्होंने आज तक सत्येंद्र जैन को जो जेल में बंद है, जमानत नहीं आ रही, फिर इन्होंने उसको नहीं निकाला। मंत्री बता दें, इन्होंने एक बात का जवाब दे दें। आपने भी तो मुख्यमंत्री का नाम लिया, उन पर भी तो कंप्लेंट है, हमने तो निकाल दिया। सत्येंद्र जैन को एक बात का जवाब दे दें कि हमने तो कंप्लेंट पे निकाल दिया, कोई नहीं पकड़े गए, एक नहीं 5 निकाल दिए। जो भी सत्येंद्र जैन हवाला की दलाली में, बाकी करप्शन में, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, आपकी सुनिए, अरविंद कुलदीप भाई वो जेल में, मेरी बात सुनिए, वो जेल में है, जो पूरी बात कहते थे, कर रहा है, जो पूरी बात कहते थे कि 5 दिन में बाहर आएंगे, 5 दिन में बाहर आएंगे, अपनी इनकी बात रख लीजिए, 5 दिन में बाहर आएंगे सत्येंद्र जैन। और एक चीज और हो गई है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी कहते, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी कहते, अच्छा 15 साल में काम बताइए, 15 साल के उपलब्धियों पर बात करते हैं, क्योंकि आप आरोप यही लगाते हैं कि बीजेपी काम पर बात नहीं करती। 15 साल एक बार वो अपनी बात पूरी कर लो, ठीक है भाई, पूरा कर ले, फिर हम आगे अपनी बात पूरी करने देते हैं, फिर आपसे पूछते हैं 15 साल की। इन्होंने कहा जैन साहब के ऊपर कहा, जैन साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस दिल्ली को, इस देश को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया। आज दिल्ली के अंदर अगर आप जाओगे, दिल्ली के अंदर हजारों मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं और एक मोहल्ला क्लिनिक में 300 लोगों का, गरीब लोगों का इलाज फ्री होता है, सारे 100 से ऊपर टेस्ट फ्री होते हैं, टेस्ट मुफ्त होते हैं। इन्होंने स्कूलों की बात करी। जब भाजपा वाले कहते हैं 5 लाख में कमरा बनता है, गरीब के बच्चे के लिए अगर कमरा 25 लाख में बन जाए, और वो भी जो भी टेंडर जारी होता है, चाहे दिल्ली सरकार करे या अन्य सरकार करे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की टेंडर की गाइडलाइंस होती है, उसके आधार पर रेट तय होते हैं, उसी के आधार पर डीएसआर तय होता है, उसी के आधार पर सब कुछ होता है। तो ये भ्रष्टाचार हो गया, ये केवल कहानी और कुछ इन पे कोई साबित नहीं। सर, अगर उन्होंने समाज सेवा का काम किया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पाक साफ है। हमने इनसे पूछा, मनीष सिसोदिया जी ने शराब में घोटाला किया, एक बात बता, मनीष सिसोदिया ने शराब में घोटाला किया, तुम्हें क्या मिला? आप उनके घर चले गए, उनके बेडरूम में चले गए, चीज का जवाब देंगे। मनीष सिसोदिया जी ने 100 से ऊपर कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाए, क्या सिद्ध हुआ? कुछ सिद्ध नहीं हुआ। सीबीआई को क्या मिला आज तक बता दे? वहां पर बैंक लॉकर खोलने गई सीबीआई, तो वहां बच्चे का झुंझुना रखा हुआ था उनके बेटे का, वो भाजपा वालों को मिला, सीबीआई को, ईडी को कुछ नहीं मिला। ईडी ने अभी वहां पर, कोर्ट ने कहा है, मीडिया को भी कहा है कि कोई भी विजय नायक केस की उन्होंने बात करी, कोई भी वैसा स्टेटमेंट विदाउट ईडी की स्टेटमेंट के बिना या सीबीआई की स्टेटमेंट के बिना ना चलाएं, क्योंकि उन्हें पता है, अब तो कोर्ट को भी पता है कि भाजपा आके रोज आते हैं चैनल पे, आके झूठ परोसते हैं। हम पूछते हैं 15 साल में क्या किया, ये बताने को राजी नहीं। सवाल यही है कि या तो आप बहुत सारे सांसदों को उतार देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव